हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। सर्वप्रथम स्टूडेंट, आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज स्टूडेंट नवरात्र का पहला दिन है, तो मेरे बहुत सारे बच्चे जो है आज फास्ट किए होंगे। फिर भी जिस तरह से आप लोग पूजा पाठ करके माता रानी का वंदन अभिनंदन करते हैं, उसी तरह से क्या है अपनी पढ़ाई को भी आप आगे कंटिन्यू रखिए स्टूडेंट। तो मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है स्टूडेंट कि आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा और अच्छी शिक्षा देना। स्टूडेंट याद रखिएगा कि सिर्फ एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम का एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को एक ऐसा फाइटर बनाना। आप ही में से बहुत सारे बच्चे जो ऐसे होंगे जो टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। तो जब आप लोगों को अच्छी शिक्षा मिली रहेगी स्टूडेंट, तभी तो आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं माता रानी से ही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आप लोगों की मनोकामना हो, माता रानी उसको पूरा करे। देखिए स्टूडेंट, आज मेरा भी फास्ट है, तो मैं ज़्यादा लंबा जो है क्लास नहीं लूँगी। लेकिन क्या है 20 से 25 मिनट का आपकी क्लास आज रहेगी। लगभग 20 मिनट मान लीजिए आज की क्लास जो है 20 मिनट की आपकी होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग जिस तरह से मैं मेहनत कर रही हूँ स्टूडेंट आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी क्या है पूजा पाठ करने के साथ साथ क्या है अपनी स्टडी को भी आप लोग कंटिन्यू रखिए। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार होता है स्टूडेंट जिससे कि हम संसार में क्या है परिवर्तन लाते हैं। अगर एजुकेशन नहीं है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। हम शिक्षा के बदौलत ही अपने जितने भी ऊंचे मुकाम होते हैं स्टूडेंट उसको हम हासिल करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आई स्टूडेंट देखिए, आगे हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अभी जैसे कल की क्लास, यानी जो बच्चे जो है इसकी पूर्व की क्लास नहीं देखे हैं, तो वो यूट्यूब पर क्या करेंगे, यूट्यूब पर जाकर प्ले लिस्ट के जरिए, ठीक है स्टूडेंट, किसके जरिए स्टूडेंट, प्ले लिस्ट के जरिए अपनी क्लास जो है पूर्व की क्लास को वो कंटिन्यू कर सकते हैं स्टूडेंट। ये क्या है सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस का कोर्स मैं स्टार्ट की। इसमें टोटल कितने अभी तक क्लास हो गए 11, और आज की संख्या को लेकर हो जाएगा कितना स्टूडेंट 12। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि आप लोगों को होम साइंस में कुल कितने यूनिट पढ़ने, कुल 8 यूनिट पढ़ने हैं, जो कि किसमें बटा है स्टूडेंट, तो पार्ट ए और पार्ट बी में बटा हुआ है स्टूडेंट। तो ये अभी जो क्लास आप लोगों का रनअप कर रहा है, तो वो क्या है पार्ट बी का हिस्सा है। पार्ट बी में भी कौन सा यूनिट स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यूनिट क्या है 5वां है। कौन सा यूनिट है स्टूडेंट, तो यूनिट 5th हम स्टार्ट किए हैं, ठीक है। यूनिट 5th आप लोगों का जो है हम स्टार्ट किए हैं स्टूडेंट। और इसमें जो है कौन सा जो है चल रहा है स्टूडेंट, तो पार्ट बी चल रहा है। क्या चल रहा है स्टूडेंट, पार्ट बी वाला भाग हम जो है अभी कंटिन्यू किए हैं। पार्ट ए में आप लोगों को क्या पढ़ना है, बहुत से बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है कि मैम पार्ट ए में क्या पढ़ना है और पार्ट बी में क्या पढ़ना है। तो याद रखिएगा कि पार्ट ए में जो है टेक्सटाइल के बारे में पढ़ना है, उसमें भी क्या है मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल पढ़ना है। फिर आपका जो है जितने तरह के जो फाइबर है उसके बारे में पढ़ना, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। ये सब क्या है आपका पार्ट ए के बारे में पढ़ना, सॉरी टेक्सटाइल के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट। और पार्ट बी में क्या है आपका होम मैनेजमेंट है स्टूडेंट। होम मैनेजमेंट में भी आप लोगों का एक चैप्टर यानी 15 चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, और 16 चैप्टर जो है आप लोगों का चल रहा है। यानी यूनिट 5th का 15 चैप्टर जो है 15वां चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट है। और क्या है इस समय क्या हो रहा है 16वां चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट। 16वां चैप्टर में भी आज जो है लेक्चर कौन सा है स्टूडेंट, तो लेक्चर आपका 3 हो जाएगा, जिसमें पहला 16 चैप्टर का जो है पहला लेक्चर क्या था स्टूडेंट, तो गृह प्रबंध प्रक्रिया क्या होती है, उसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ये सब हमने आप लोगों को बताया। सेकेंड क्लास में जो है इसके स्टेप मतलब चरण बताएं स्टूडेंट। आज थर्ड क्लास में क्या है चरण अभी चलेगा स्टूडेंट, जो मतलब गृह प्रबंध के जो प्रोसेस है स्टूडेंट, प्रक्रिया के जो प्रोसेस हैं वो क्या है, उनके कितने चरण हैं, तो 4 चरण हैं। तो अभी क्या हुआ आपका नियोजन यानी प्लानिंग वाला जो है टॉपिक क्लियर हुआ। आज आप लोगों को सेकेंड टॉपिक जो है ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ाएंगे स्टूडेंट, या इसी को हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं स्टूडेंट। ये आपका क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। हमेशा क्या होता है ये एग्जाम में संगठन से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। याद रखिएगा कि जो संगठन है यानी ऑर्गेनाइजेशन है वह इसकी उत्पत्ति कैसे हुई स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो संगठन की उत्पत्ति जो हुई है आपकी ये अंग्रेजी भाषा के ऑर्गेनिज्म शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है स्टूडेंट
अंग से लिया गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में क्या है, अंग विभिन्न 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 प्रकार के अंग होते हैं स्टूडेंट। जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, ये सब क्या है, सब आपके अंग है। और सबका क्या है, कार्य जो होता है भिन्न भिन्न तरह से होता है, ठीक है। सबका कार्य भी क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार का है। लेकिन तब भी क्या है, ये मतलब सम्मिलित होकर सामूहिक रूप से मिलकर ये कार्य करती हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझिए स्टूडेंट, अगर हमारे पैर में कांटा चुभ जाता है तो क्या होता है, हमारा हाथ जो है क्या है, पहुंचता है ना, हाथ पहुंचता है कहाँ, जहाँ पर कांटा चुभा है वहां पे। फिर आंख क्या करती है, आंख देखती है कि कांटा जो है कहाँ चुभा है, यानी कांटे को निकालने के लिए हाथ, आंख, ये सबका जो है जरूरत पड़ता है। लेकिन इनको पूरी रूप से ऑर्गेनाइज कौन करता है, मतलब कंट्रोल कौन करता है, संचालित कौन करता है स्टूडेंट, याद रखिएगा हमारा मस्तिष्क करता है। यानी इन पर पूरे पर किसका कमांड है, मस्तिष्क पर है। जैसे आंख का काम क्या होता है, देखना, नाक का काम क्या होता है, सूंघना, जीभ का काम क्या होता है, स्वाद को बताना, ठीक है। त्वचा का कार्य क्या होता है स्टूडेंट, स्पर्श करना, कान का काम क्या होता है, सुनना। लेकिन ये क्या है, ये सामूहिक रूप से कार्य करती हैं। जब सामूहिक रूप से कोई भी कार्य किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, संगठन बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं स्टूडेंट। तो देखिए संगठन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो देखिए संगठन शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के ऑर्गेनिज्म से हुई है, जिसका अर्थ होता है विभिन्न अंग, ठीक है। संगठन का जो है उत्पत्ति किससे हुई स्टूडेंट, ऑर्गेनिज्म भाषा से हुई है, और जिसका अर्थ होता है अंग स्टूडेंट। यानी बहुत सारे अंग मिलकर क्या करते हैं, सुचारू रूप से किसी कार्य को करने में सहायक होते हैं। सुचारू रूप से कार्य करने पर ही ना हमारा बॉडी जो है स्टूडेंट मतलब सही रहता है, फिट रहता है। अगर कोई एक अंग, जैसे मान लीजिए हमारा अगर पैर में कांटा चुभ गया और हमारे पास हमारा हाथ ही काम नहीं कर रहा है, तो क्या हम कांटा निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ना। तो वही चीज है यहाँ पर। देखिए अब हम बात करते हैं परिभाषा की। तो पहला परिभाषा किसका है स्टूडेंट, याद रखिएगा मैकफर्लैंड के अनुसार स्टूडेंट, ठीक है। मैकफर्लैंड ने क्या कहा है, तो एक निश्चित व्यक्ति के समूह के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के किए जाने वाले कार्यों को ही क्या कहते हैं स्टूडेंट, संगठन कहते हैं, ठीक है। एक निश्चित व्यक्ति के समूह के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्य को हम क्या बोलते हैं, संगठन बोलते हैं। तो ये एकदम 100% बात जो है आपकी सही है। दूसरी परिभाषा क्या है स्टूडेंट, तो सेकेंड परिभाषा की तरफ हम चलते हैं। तो सेकेंड परिभाषा क्या बोल रहा है स्टूडेंट, जे.ई. मिडवर्क के अनुसार, ठीक है। किसके अनुसार स्टूडेंट, जे.ई. मिडवर्क के अनुसार। तो जे.ई. मिडवर्क ने क्या दिया, क्या कहा है, तो कार्य एवं कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध ही क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। ये भी बात सही है कि कहीं भी अगर किसी भी हम संस्था से अगर हम जुड़े हैं और वहाँ पर क्या है, कार्य मतलब अपना काम, कर्मचारी मतलब हम लोग का जो आपसी बॉन्डिंग है, आपसी मधुर संबंध है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, संगठन बोल रहे हैं। जैसे कोई संस्था हो गई स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए मेरा कॉलेज ही हो गया, अब वो क्या है, एक संस्था, एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अगर वहाँ पे क्या है, अगर हम स्टाफ में जो है मतभेद हो जाएगा तो क्या वो कोई भी कार्य जो हो आसानी से और अच्छे तरीके से हो सकता है, नहीं हो सकता। जब तक कि क्या हो, वहाँ के एम्प्लॉई, नॉन एम्प्लॉई और मेन एम्प्लॉई और प्लस क्या हो, मैनेजमेंट, इन तीनों में जब आपसी मधुर संबंध होता है तभी क्या होता है, कोई कार्य सफल होता है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, संगठन बोल रहे थे। यहाँ पर उन्होंने क्या समझाया कि कार्य एवं कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध ही क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। अब देखिए हम अगली बात करते हैं। अगली परिभाषा जो है आर.सी. डेविस के अनुसार स्टूडेंट। आर.सी. डेविस ने क्या कहा स्टूडेंट, तो देखिए उन्होंने क्या कहा कि संगठन मूलतः व्यक्तियों का एक समूह है जो कि नेता के निर्देश में सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आर.सी. डेविस ने क्या कहा कि जो संगठन है वह मूलतः व्यक्तियों का एक समूह होता है जो कि नेता के निर्देशन में सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, संगठन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्या है, संगठन की परिभाषा जो है स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। और क्या है, नियोजन का भी अर्थ मतलब इसके पहला चरण
क्या था, नियोजन था। दूसरा चरण क्या है, आपका संगठन है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या करेगा, आपको ये परिभाषा उठा कर दे दिया कि एक निश्चित व्यक्ति के समूह के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। और पूछेगा कि ये परिभाषा जो है किसका है, तो हम क्या बताएंगे, ये परिभाषा किसका है, मैकफार्लैंड ने कहा था। ठीक है, उसी तरह से क्या करेगा, दूसरा परिभाषा दे देगा, कार्य एवं कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है। यह परिभाषा किसका है, हम क्या बताएंगे कि जेई मिडवर्ग या सीधे मिल वर्ड नाम भी दे सकता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। याद रखिए आप लोगों का क्या प्ले लिस्ट पर ही पहले से ही क्या है स्टूडेंट, आप लोगों का जो रेड कलर का थंबनेल है, ठीक है, रेड कलर का जो थंबनेल है वो आपका को करिकुलर का है। किसका है, करिकुलर का है। ठीक है, किसका है, को करिकुलर का है, जिसमें कितनी क्लासेस है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 77 क्लास है। इसको क्या करना है, आपको स्टडी करना है। और इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर का पेपर भी हमने सॉल्व कराया है, तो उसको भी आप लोग वहां से जाकर देखकर अपनी को करिकुलर की तैयारी जो है बेहतर ढंग से आप लोग कर सकते हैं स्टूडेंट। और आप लोगों का इसी चैनल पर जो भी आपके दीदी हों या रिलेटिव्स में हों, तो उनको आप ये चैनल प्रोवाइड करिए। इसी चैनल पर उनका जो है यूजी होम साइंस की क्लास, यानी तीनों सेक्शन आपका सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर इसी चैनल पर चल रहा है स्टूडेंट। तो आपके जो सीनियर्स हैं आप उनको भी दे सकते हैं। और कुछ दिन बाद क्या होगा स्टूडेंट, हम इसी चैनल पर एमए वालों की भी क्लास लगाएंगे, यानी आपके दीदी लोग की भी क्लास जो है इसी चैनल पर लगेगी। तो आप ये चैनल का लिंक जो है उनको प्रोवाइड कर दीजिए, उनसे बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का, ठीक है, देखिए यहाँ बगल में क्या होता है, घंटी का आकार बना होता है स्टूडेंट, इसको हम बेल आइकन बोलते हैं। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, एक आल वाला ऑप्शन आता है, एक पर्सनलाइज होता है। तो आप किस पर करेंगे, आल वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे तो जितने भी मेरी आगे की वीडियो रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। और आप अपनी स्टडी को बिना रुके, बिना थके कंटिन्यू कर सकते स्टूडेंट। और प्लीज़ आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिए। अगर कहीं किसी तरह का आप लोगों का क्वेरी है स्टूडेंट, तो आप लोग वहाँ पर कमेंट के जरिए क्वेरी भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आगे क्या है, अभी हमने आपको क्या है संगठन के बारे में बताया स्टूडेंट। अब क्या है, संगठन के अंतर्गत भी क्या होता है, चरण होता है स्टूडेंट। जैसे अभी संगठन जो है आपका गृह व्यवस्था की प्रक्रिया का कौन सा चरण था स्टूडेंट, तो दूसरा था। ठीक है, कौन सा चरण था, दूसरा था। पहला कौन है, आपका नियोजन हो गया। दूसरा चरण क्या, संगठन। अब संगठन में भी क्या होता है, चरण होता है। तो संगठन पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है स्टूडेंट, याद रखिएगा यहाँ क्वेश्चन बनेगा आपका कि संगठन के कितने चरण होते हैं। तो याद रखिएगा कि 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं स्टूडेंट, 5 चरण होते हैं। तो अब उसको हम देखिए एक एक फ्लो चार्ट से आप लोगों को यहाँ पर समझाया है। देखिए पहला क्या होता है, आपका क्रियाओं का निर्धारण। पहला क्या है स्टूडेंट, क्रियाओं का निर्धारण। तो क्रियाओं का निर्धारण कैसे होता है स्टूडेंट, तो जैसे हम कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उसका नियोजन यानी उसका प्लानिंग ही क्या होता है, आपका क्रिया का निर्धारण कर देता है स्टूडेंट। ठीक है, क्रिया का निर्धारण कैसे होता है, तो उसका प्लानिंग ही जो है, यानी कोई कार्य करने से पहले हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, योजना बनाते हैं ना। तो योजना जो बनाए उसी वही क्या होता है, मेरा क्रिया का निर्धारण होता है। क्रिया के निर्धारण के बिना हम कभी भी अपने लक्ष्य को या उद्देश्य को नहीं पा सकते। दूसरा क्या है स्टूडेंट, क्रियाओं का समूहीकरण, यानी जो है सेकंड है आपका क्या होना चाहिए, तो क्रियाओं का समूहीकरण। यानी कोई भी कार्य में क्या हो, समूह एक समूह में हो। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी लड़की है जो कि किचन का कार्य कर रही है, तो उसको अगर ये कार्य दिया जाएगा कि खाना बनाने के बाद क्या करना है, रसोई की साफ सफाई करनी है, बर्तन की साफ सफाई करनी है, वेजिटेबल्स को क्या है धुल कर फ्रिज में रखना है, बर्तन को साफ सफाई करके उसको अच्छे से जमा कर रखना है। ठीक है, तो ये सब क्या ये हो गया, तो वो समूहीकरण में आ गया। लेकिन अगर उसके बाद उसको एक ही साथ मतलब कई कार्य को अगर सौंप दिया जाए कि आपको खाना बनाने के बाद बर्तन धुलना, किचन की साफ सफाई करना, उसके बाद क्या है जो गेस्ट रूम है, बैठका जिसको हम लोग भोजपुरी भाषा में बोलते स्टूडेंट, उसको भी क्या करना है, सजाना है, साफ सफाई करना है। तो अब ये क्या हो गया, ये जो है इसमें क्या है समूहीकरण
उतना नहीं आ पा रहा है, तो वो लड़की क्या होगी, कोई भी लड़की होगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी कि हम पहले इसको करें कि उसको करें। यानी जो प्लेस के लिए पहले जो वर्क दिया गया उसको आप पहले करिए, उससे क्या हो, उसमें सामंजस्य हो, समूह हो, यानी एक के बाद एक। जैसे मान लीजिए खाना बनाना है तो सब्जी काट लिए, सब्जी छौंक दिए, उसके बाद क्या हुआ, उसी में हम रोटी भी बना लिए। लेकिन आप सब्जी छौंक कर फिर उसके बाद कहा जाए कि नहीं, जाकर घर के बाहर जो है जाकर आप कपड़ा धुलिए, तो अब ये क्या हुआ, ये डिस्टर्बिंग हो गया ना स्टूडेंट। यानी यहाँ पर क्या है, सब्जी आपकी जल सकती है। यानी कार्यों का भी क्या होना चाहिए, समूहीकरण होना चाहिए। जैसे किचन का काम है तो साग सब्जी धुलना, फल लगाना, ठीक है, खाना बनाना, ये सब में आपका एक साथ ये कार्य हो सकते हैं। फिर क्या है आपका सदस्यों के बीच, तीसरा क्या है, सदस्यों के बीच कार्य का विभाजन करना, ठीक है। यानी जो है कार्य है स्टूडेंट, उसमें क्या है, जैसे किसी को खाना बनाने का शौक है तो वो किचन का काम को देख लेगा, किसी को जो है घर की साज सज्जा में शौक है तो वो घर का साज सज्जा देख लिया, यानी मतलब सुंदर बना कर रखने का। तो ये क्या है, रुचि के अनुसार जो है हम कार्यों को क्या करते हैं, बांट देते हैं। अगर हम कार्यों का विभाजन नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट, तो हमारा जो है कार्य जो है या लक्ष्य जो है वो सफल नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर क्या है, अधिकारों का सौंपा जाना, चौथा क्या है आपका स्टूडेंट, अधिकारों को सौंपा जाना। तो यहाँ पे क्या होगा, अधिकारों का सौंपा जाने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि मतलब जो जिस लायक है उसको क्या है, वो अधिकार दे देना चाहिए। जैसे कोई किचन में खाना बनाता है, अच्छा खाना बना रहा है, तो उसको किचन संबंधित अधिकार दे दीजिए कि उसमें क्या उसको मतलब किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ घटा है, क्या चीज़ बढ़ा है, तो वो उसको क्या करेगा, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता है, ठीक है। अगला क्या है आपका, समन्वय, संतुलन व संबंध स्थापित करना। तो पांचवा जो है आपका क्या हो जाएगा, स्टेप जो है समन्वय, संतुलन व संबंध स्थापित करना। यानी जो कार्य हो हमारा स्टूडेंट, वो क्या हो, एक दूसरे से जो है संबंधित हो, को रिलेट हो, तो वो कार्य करने में क्या होता है, सुविधा होती है स्टूडेंट। और जिस कार्य में क्या समन्वय या तालमेल नहीं होता है या उनका अभाव पाया जाता है, तो वह कार्य क्या होता है, वो कार्य जो होता है विफल हो जाता है स्टूडेंट। उसका कोई भी लक्ष्य से लेना देना नहीं रहता है, या यूं कह सकते हैं कि वो अर्थहीन हो जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो ये पांचों क्या है आपके जो है संगठन प्रक्रिया के चरण है स्टूडेंट, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पिछले बार इससे क्वेश्चन आपका आया था स्टूडेंट कि संगठन प्रक्रिया के चरण क्या क्या है। तो पहला दे दिया था क्रियाओं का निर्धारण, दूसरा ऑप्शन दे दिया सिर्फ मतलब क्रियाओं शब्द को हटाकर समूहीकरण दे दिया था, तीसरा दे दिया था कि ए और बी दोनों, और चौथा दे दिया था इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए क्रियाओं का समूहीकरण, क्रिया शब्द हटाकर सिर्फ समूहीकरण दे दिया था, ठीक है। कार्य का विभाजन भी दे सकता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अब हम आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देते हैं। इसके बाद क्या है, अब अगली क्लास जो आप लोगों की होगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपका कंट्रोल यानी नियंत्रण के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए स्टूडेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, तो पहला क्या है आपका प्रबंधकीय कार्य क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। यानी इसका महत्व क्या था, अगर हम मतलब कोई भी कार्य करने से पहले अगर उसका हम ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं, उसका संगठन बना लेते हैं, यानी उसको समूह में कैसे कर सकते हैं, ये चीज करने के लिए क्या होता है स्टूडेंट, तो आपका जो संगठन के अंतर्गत आता है। यानी इससे क्या होती है, हमारी जो है कार्य क्षमता बढ़ती है। जैसे कोई भी काम हम करें, अगर उसको हम समूह में करें, सबको बांट बांट कर करें, तो वो कार्य क्या होता है, जल्दी हो जाता है स्टूडेंट। और जो शरीर को भी क्या होता है, रेस्ट मिलता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला जो है आपका समन्वय को सुविधाजनक बनाना, ठीक है। यानी जो आपसी संबंध है उसको क्या करता है, उसको भी जो है संगठन जो क्या करता है, सुविधाजनक बनाता है स्टूडेंट। तीसरा क्या है, विविध क्रियाओं का अनुपातित व संतुलित महत्व। जितनी भी मतलब क्रिया होती है, यानी काम करने की जो कला होती है, उसको क्या करता है, अनुपातित और संतुलित बनाने में भी इसका क्या होता है, इम्पोर्टेंस होता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्या है, मनोबल व आत्मविश्वास को बढ़ाने में जो संगठन होता है वो क्या कार्य करता है स्टूडेंट, आपका मनोबल और आत्मविश्वास को भी क्या करता है, बढ़ावा देता है। फिर क्या है आपका विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। तो जो संगठन है वो क्या करता है, विकास को भी बढ़ावा देता है। फिर अगला क्या है आपका तकनीकी विचारों का अनुकूलतम प्रयोग। तो जो भी तकनीक विचार होते हैं हमारा, उसका अनुकूलतम यानी आवश्यकता के अनुकूल प्रयोग करने के लिए भी क्या होता है, संगठन का जो है इम्पोर्टेंस होता है स्टूडेंट। याद रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है स्टूडेंट, आपको आएगा कि संगठन के महत्व है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा
जाएगा कि विकास को बढ़ावा देना, दूसरा हो जाएगा आपका कि विचारों का अनुकूलतम प्रयोग, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका स्टूडेंट सुविधाजनक, मतलब किसी भी कार्य को क्या करना, कार्य शब्द भी देकर क्या कर देगा, सुविधाजनक बनाना। चौथा ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी, तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, उपरोक्त सभी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, इसी को क्या कर देगा, प्रबंधकीय कार्य, यानी जो है कि प्रबंधन के द्वारा जो दिया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, संगठन का महत्व होता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट कि संगठन क्या होता है और संगठन के चरण क्या होते हैं और संगठन की जो है इम्पोर्टेंस क्या होती है। ये आज आप लोगों का क्या है, संगठन वाला टॉपिक जो है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो आज ये संगठन वाला टॉपिक जो है आप लोगों का कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। याद रखिएगा अभी जो है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में आपका 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ, कौन कौन सा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि एक होता है नियोजन, ठीक है, नियोजन जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्लानिंग बोलते हैं, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको, प्लानिंग बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है आपका संगठन, तो संगठन भी आपका क्या है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या रह गया, अब आपका रह जाएगा नियंत्रण स्टूडेंट। ठीक है, तो अगली क्लास जो होगी आपकी नियंत्रण की होगी, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग बोलते हैं। ठीक, फिर चौथी क्लास क्या हो जाएगी आपकी, मूल्यांकन हो जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को सारे पॉइंट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं फिर से आप लोग को बता रही हूँ स्टूडेंट कि सेकेंड सेमेस्टर का को करिकुलर जो है इसी चैनल पे है, रेड कलर का थंबनेल है। ठीक है, रेड कलर का जो थंबनेल है, और पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट, तो आपका प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका इसी चैनल पर पहले से अवेलेबल है स्टूडेंट। तो आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल से के जरिए जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के जरिए आप अपनी को करिकुलर की भी क्लास को कंटिन्यू कर लीजिए, और जो मेजर होम साइंस का जो है क्लास वो भी आप लोगों का इसी चैनल पर चल रहा है। तो आप लोग एक बार स्टूडेंट याद रखिएगा कि एक बार आप यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर आप क्या है 6 सेमेस्टर यानी पूरे 6 सेमेस्टर फ्री एंड कॉस्ट क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, को करिकुलर भी पढ़ेंगे। ठीक है, को करिकुलर भी आप लोग पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, आपका होम साइंस का भी क्लास जो है, मेजर होम साइंस का क्लास जो है इसी चैनल पर आप लोगों का चलता है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इस चैनल से जुड़िए स्टूडेंट। ठीक है, मेजर होम साइंस का भी क्लास जो है आपका इसी चैनल पर चलता है, और को करिकुलर का भी क्लास इसी चैनल पर आप लोगों का चलता है, जिसमें से आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर जो है को करिकुलर ऑलरेडी कंप्लीट है। तो जो बच्चे हमारे 4th सेमेस्टर में हैं तो वो उनका जो है पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट, उनका जो पेपर का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। क्या नाम है स्टूडेंट, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ये क्या है, ये 4th सेमेस्टर के पेपर का नाम है। तो वो लोग भी उनकी कितनी क्लास है, टोटल संख्या स्टूडेंट इस क्लास की जो है 31 क्लास जो है उनका है, और ये फर्स्ट एड एंड हेल्थ का जो है 77 यानी 77 क्लास जो है इनका है। ठीक है, 31 क्लास जो है 4th सेमेस्टर का है, तो वो भी 4th सेमेस्टर वाले भी बच्चे जाकर को करिकुलर अपना पढ़ सकते हैं, और 77 जो है आप लोगों का इनका जो है सेकेंड सेमेस्टर का है, तो वो बच्चे भी जाकर अपना सेकेंड सेमेस्टर का को करिकुलर वहाँ से पढ़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों को हमने चैप्टर वाइज जो है पढ़ाया है, और हर चैप्टर से MCQ भी आप लोगों को सॉल्व कराया है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिर से आप लोगों को एक बार नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों को कृपा बनाए रखें, और आपकी जो भी मनोकामना है उसे माता रानी जो है पूरा करें स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। जय माता दी।